अस्सलाम वालेकुम। पास्कल के लॉ के हवाले से बात करेंगे और पास्कल के कानून का जो इतलाक है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो सबसे पहले रोजमर्रा जिंदगी में पास्कल के कानून का इतलाक बहुत सी जगहों पर होता है। गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और दीगर हाइड्रोलिक मशीनें। आपको स्क्रीन पे भी हाइड्रोलिक मशीन नजर आ रही है और इसी तरह आपको हाइड्रोलिक प्रेस भी नजर आ रहा है। तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के कानून पर काम करता है। यह दो मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के सिलेंडरों पर मुश्तमिल होता है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, एक हाइड्रोलिक प्रेस नजर आ रहा है, उस पर F1, F2 और इसी तरह एक क्रॉस सेक्शनल छोटा एरिया स्मॉल ए और क्रॉस सेक्शनल बड़ा एरिया कैपिटल ए। तो इन सिलेंडरों में पिस्टन लगे होते हैं। अगर आप सपोज करें कि इन पिस्टन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए और कैपिटल ए है, तो जिस जिस्म को आपने, जिस बॉडी को आपने दबाना मकसूद हो, उसे बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर रखा जाता है। छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर फोर्स F1 लगाई जाती है। छोटे पिस्टन का पैदा करदा प्रेशर P बड़े पिस्टन पर मसावी तौर पर मुंतकिल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर फोर्स F2 लगती है जो F1 से कहीं ज्यादा होती है। छोटे पिस्टन के एरिया ए पर लगने वाला प्रेशर इक्वेशन के मुताबिक आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, P इज इक्वल टू F1/A। पास्कल के कानून के मुताबिक बड़े पिस्टन के जो एरिया ए पर लगने वाला प्रेशर और छोटे पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर यकसा इक्वल होता है। सो P इज इक्वल टू F2/A। अब हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करके हमें क्या, F2/A इज इक्वल टू F1/A, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब हम F2 को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वो F1/A कैपिटल और ओवर स्मॉल a। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक चूंकि ये निस्बत है, रेशो है, A कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए और एक से बड़ी है, लिहाजा बड़े पिस्टन पर अमल करने वाली फोर्स F2 छोटे पिस्टन पर अमल करने वाली फोर्स F1 से बड़ी होती है। इस तरीके से काम करने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इसमें फोर्स मल्टीप्लायर हो जाती है। तो आपके एग्जांपल 7.2 है, आप उसको देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम है वो नजर आ रहा है। उसमें आपको जो है अगला व्हील नजर आ रहा है, ब्रेक पैड नजर आ रहा है, पिस्टन्स, डिस्क, मास्टर सिलेंडर, फिर पिस्टन लगा हुआ है, फिर ब्रेक के अंदर जो लिक्विड है, जो ब्रेक ऑयल जिसको कहते हैं, ब्रेक शू है, ब्रेक ड्रम है और पिछला व्हील है। तो गाड़ियों, कार, बस वगैरह का जो ब्रेक सिस्टम भी पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है। ब्रेक सिस्टम में माया का प्रेशर माया के अंदर हर तरफ मसावी तौर पर यानी इक्वली ऑल साइड्स पर ट्रांसमिट होता है, यानी मुंतकिल होता है। जब ब्रेक के पैड को नीचे दबाया जाता है तो ये फोर्स मास्टर सिलेंडर्स को मुंतकिल हो जाती है। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। इस तरह मास्टर सिलेंडर में मौजूद माया यानी लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाता है। माया का प्रेशर दाती पाइपों के जरिए दूसरे सिलेंडर के तमाम पिस्टन्स में मौजूद माया को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है इन ऑल साइड्स। माया के प्रेशर के इजाफे की वजह से सिलेंडरों में मौजूद पिस्टन्स बाहर की तरफ हरकत करते हैं और ब्रेक पैड्स को दबाते हैं, जो दबकर ब्रेक ड्रम्स के साथ जा मिलते हैं। ब्रेक पैड्स और ब्रेक ड्रम्स के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स गाड़ी के पहियों को रोक देती है। और अक्सर आपने जो है इसको लोग, गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल अगर निकल जाए तो खुदा न खास्ता, तो फिर ब्रेक जो काम नहीं करती और फिर जो है वो हादसे का बाइस बनती है। तो इसलिए इसको लाजमी चेक, गाड़ी चलाते से पहले ब्रेक के पैडल को प्रेस करके इसको चेक कर लिया जाए कि उसके अंदर प्रेशर मौजूद है। अगर प्रेशर है तो इसका मतलब है कि ब्रेक शूट के अंदर जो है वो ऑयल मौजूद है। वैसे भी वक्तन फवक्तन गाड़ी वगैरह का जो ब्रेक ऑयल है उसको देखना चाहिए कि उसमें कमी तो नहीं हो गई।
उसका एक रिक्वायर्ड लेवल है, उस लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा जो है इस एहतियात को करना चाहिए। और ड्राइवर्स को तो ये समझना है कि ये जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक सिस्टम है इसको समझना और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट इज